राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बयान देना चाहते हैं वो वही बयान देते हैं। पत्रकारों के सवालों से इन्हें बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगर आप खबरों को देखते होंगे, गहनता से देखते होंगे, तो आपको इस बात का पता चलेगा कि जो वो कहना चाहते हैं वो वही कहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तरी बिहार के 5 जिलों का हवाई सर्वेक्षण करके पटना एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर पत्रकारों ने उन्हें घेर कर सवाल पूछने शुरू कर दिए। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, इस पर जनता दल यूनाइटेड का जो उसकी जो हिस्सेदारी है वो कितनी होगी। तो इस पूरे मामले पर बयान देते देते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार पर पहुंच गए और रामविलास पासवान के सवाल को उन्होंने अनदेखा कर दिया। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप उनका ये बयान सुन लें। किसी फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीज़ों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। 4 लेंगे या 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक सांकेतिक दिया गया था मुख्यमंत्री जी। कोई जानकारी मुझको नहीं है सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं मुख्यमंत्री जी, सवाल है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार आपने एक जो हुआ सो हुआ जी, उस समय हम अध्यक्ष थे। जो कोई भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस बार शामिल हो रहे हैं या नहीं? जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वो आपस में बातचीत करके इस बार शामिल हो रहे हैं ना मंत्रिमंडल, पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी। शामिल हो रहे हैं या शामिल होने को लेकर के क्या आपकी राय है? क्या आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तो वो तो फोन पे उपलब्ध रहते नहीं है। हमको नहीं लगता है फोन पे उपलब्ध नहीं होंगे, ऐसी कोई बात है। हमको किसी ने नहीं कहा, हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि शामिल नहीं होंगे, इसलिए इसके बारे में तो ही बात कर लेंगे। कितने लोग मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री जी? ये हम नहीं पूछे हैं सर। हमने कहा कि बिल्कुल अधिकृत ही, पहले ही अध्यक्ष पद देने के बाद ही अधिकृत कर दिया, इसलिए हमारी तरफ से इसमें कोई बात नहीं। 4 लोग हुआ। अब आज के कंटेक्स्ट में इसके संबंध में कोई सर खास बात नहीं है। जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। आप विस्तार में जाएंगे? आप विस्तार में जाएंगे? जो विस्तार होगा जिस दिन जाएंगे, आपको क्या पता है किस दिन होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में पिछले बार सांकेतिक भागीदारी को आपने नकारा था मुख्यमंत्री जी। हम आप लोगों को बता दें कि जो मेरी इच्छा थी 2 टेनियर तक हम लगातार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का हर मैंने सोमवार के दिन, हर सप्ताह में 3 सोमवार को ये कार्यक्रम धीरे धीरे हमने कर दिया था। और फिर जब इसको मैंने कि लोक सेवा अधिकार कानून जो बना दिया, उसके बाद इसको मैंने 2015 के बाद 16 से ये हो गया कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बाद के दिनों में कई जगह लोगों ने कहा कि नहीं ये होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि चुनाव के बाद हमने ऐलान कर दिया था कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम फिर करेंगे। अब हम तो और पहले से करते, ऐसा कोरोना का दौर चला कि जिसके चलते बाधा हुई, लेकिन अब फिर इसी सप्ताह से, इसी महीने से, अगले सोमवार से ये सब काम हम शुरू करने वाले हैं। ये सब हमने सब कुछ देख लिया है, एक एक चीज़ बता दिया है। और जो तरीका पहले का था जनता के दरबार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का, वही तरीका अपनाया जाएगा। सिर्फ इस समय चूँकि कोरोना का दौर चला है, इसलिए अधिकृत किया जाएगा कि जो भी आना चाहेंगे उनको आने की सुविधा वगैरह सब जिला स्तर से प्रदान होगी। और ये सब इसके बारे में पूरा नियम बनाने के लिए हमने कह दिया है और आज ही सब लोग इसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। तो ये हम इसमें दूसरी बात है कि अनेक जगहों पर, तो ये हम इसमें दूसरी बात है कि अनेक जगहों पर उसके चलते जो स्थिति कई जगहों पर पानी आ गया है, तो और बीच में भी कुछ जाने में दिक्कत हो सकती थी। हम तो बीच में आप जानते हैं आपके इलाज के लिए चले गए थे, हम लौट करके आए। इसके बाद यही हमने तय किया कि भाई हम जो भी इलाका प्रभावित है ज़्यादा, उस सब इलाके को देखेंगे। आज 5 जिले का हम देख चुके हैं, कल फिर हम 3 जिले देखेंगे और जैसे ही देख करके भी आएंगे, अभी तुरंत हम पूरे तौर पर हर जिले के अधिकारियों के साथ और जो कुछ भी इनका है साथ में ही हमारे गए हैं ये लोग, और फिर आपदा वाले लोग, सब लोगों के साथ आज उन सभी जिलों के बारे में क्या शुरुआत किया गया है, हमने जो देखा है ऊपर से, एक एक चीज़ पर बात करेंगे। कल भी जब जाएंगे और उसके बाद हम लौट कर, कल तो वही आप समझ लीजिए कि समस्तीपुर में यहाँ
मधुबनी में और दरभंगा में, 3 का फिर कल भी हो जाएंगे। अनेक जगहों पर जो हुआ पता चला उसको फिर करेंगे, और फिर पूरे बिहार में क्या स्थिति है उसको देख करके इस पर जो भी लोगों की सहायता के लिए जो काम करते रहे हैं उसको और काम को तेजी से करें। तो यही सब बातों में मेरी अभी रुचि है, अभी हमारी रुचि यही है। क्या पाया आपने? तो देखा होगा बाढ़ की क्या तो कई जगहों पर उस सब इलाके को देख कर इतना कम बताइए इसी महीने सर इस बार महीने में जुलाई की तो शुरुआत ही है, इस महीने इतना ज्यादा जल्दी कभी नहीं हुआ है। बाद में थोड़ा हुआ है, मतलब जुलाई महीने में कुछ हुआ है या अगस्त में या सितंबर में होता रहा, लेकिन इस बार इतना पहले हुआ है ऐसा तो शायद ही कहीं कभी बहुत कम साल में कभी हुआ। तो ये स्थिति हुई तो जाकर के देख लेंगे। वैसे अनेक जगहों पर पानी है लेकिन सभी जगहों पर नहीं, लेकिन इसलिए सब जहाँ एक नहीं, हम कई नदियों की बागमती भी है, अनेक नदियां, जितनी नदियों के पानी की स्थिति थी सब हम देख करके आ गए। और कल भी बाकी 4 मंत्री पद लेंगे या 3 लेंगे या 2 लेंगे सर? सर 4 मंत्री पद लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शामिल भी नहीं हो सकते हैं? होगी वो करेंगे। कौन सर आपकी इच्छा भी तो मायने रखती है। नहीं तय कर आपकी इच्छा क्या है? मायने रखती है। नहीं हमको क्या, हमने कह दिया है। नीतीश कुमार ने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कैबिनेट का विस्तार होने वाला है इस फॉर्मूले पर अपनी जो जानकारी है वो बताया कि हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं, उन्हें इस बारे में जानकारी होगी। और पिछली बार जो बात बिगड़ गई थी, सांकेतिक जो सीट थी उसको लेकर जो बात बिगड़ गई थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। पीएम मोदी जो चाहेंगे वही होगा। वहीं जनता दरबार पर उन्होंने बिना कोई प्रश्न पूछे ही अपनी बात जो है वो रखनी शुरू कर दी और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन इस बीच में जब पत्रकारों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पर उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया, जब कोई ट्वीट नहीं किया गया, तो जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछा तो इसको उन्होंने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। एक जमाने में राजनीतिक सहयोगी रहे रामविलास पासवान को इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब याद नहीं करते हैं तो फिर उन पर सवाल खड़े होना लाजमी है। फिलहाल देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।